Good evening, everyone. You're watching Ajay Global channel. So today we are going to talk about आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है क्रूड ऑयल के टारगेट क्या रहेंगे मंडे के। ठीक है ना। और जैसा कि मेरा थंबनेल में लिखा हुआ है, थंबनेल में सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने के लिए नहीं लिखा है। थंबनेल में जो मैंने लिखा है कि क्रूड ऑयल सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। जी हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप ये मेरे सारे वीडियो देख लीजिए। हमारे और मेरे लिए मेरे जो सब्सक्राइबर है और जो प्रीमियम सब्सक्राइबर जो मेरे मार्केटिंग करते हैं, मेरे चैनल के अच्छे कंटेंट की मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये सोने देने वाली मुर्गी ही है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ही है। मुर्गी भी सोने की और अंडे भी सोने के। आप देख लीजिए, सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ। हमने हर दिन प्रॉफिट कमाया, हर दिन स्विंग ट्रेडिंग की है, प्रॉफिट कमाया, क्रूड ऑयल में भर भर के कमाया। 102 से 88 पे कमाया, अब मैं 88 से 75 में भी कमाऊंगा। अब मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से कमाना है और किस तरीके से, बिकॉज क्या होता है ना, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है और आपके पास पैसे नहीं रहते, राइट, और जब आपके पास पैसे रहते हैं तब अपॉर्चुनिटी नहीं आती। तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इसको कैसे कवर किया जाए और कैसे क्या प्लानिंग की जाए, तो आज की वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। और कुछ यूएस से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे हिट करिए, और बेल आइकन पे हिट करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसे ही मैं अपलोड करूँ वीडियो, आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पूरा वीडियो देख के लाखों रुपए कमा ले। तो चलिए बात करते हैं। जो सबसे पहले मैं अमेरिका वाली न्यूज़ की बात करता हूँ। देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जबकि मैं चार्ट खोलता हूँ क्रूड ऑयल का तो भी एमसीएक्स का नहीं खोलता हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट का खोलता हूँ। ऐसा मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि आप जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो जानते ही हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से ही पूरा डिराइव होता है इंडियन मार्केट। बिकॉज़ इफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट इज़ बिहेविंग सम वे, द सेम एग्ज़ैक्टली द रेप्लिका विल बी द इंडियन मार्केट। 2 से 3% लिटिल बिट फ्लक्चुएशन कैन हैपन, बट ऑन एन एवरेज आई कैन से कि आप क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट देखो, फिर एमसीएक्स का मार्केट देखो, राइट? फिर एमसीएक्स में जाके ट्रेड करो। ये तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं। नए व्यूअर्स को मैं ये बता देता हूँ कि इसी तरीके से यही एक उचित तरीका है ट्रेड करने का। अब जल्दी से मैं वो यूएस वाली इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो यूएस का जो लेबर डिपार्टमेंट है दोस्तों, ठीक है ना? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये वीडियो पूरा देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं मिलेगा। तो यूएस का जो डेटा आया है, जो जुलाई एंड का जो डेटा आया है, उसके हिसाब से जो यूएस का लेबर डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला है कि 5,28,000, यस, 5,28,000 जॉब नई प्रोड्यूस की है यूएस ने, ठीक है ना? तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट रहेगा और इस न्यूज़ का क्या मतलब है, ठीक है ना? चलिए उसी बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो रिसेशन की बात हो रही थी दोस्तों, वो पूरी खारिज हो गई यहाँ पे। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो, देखो मैंने इतने सारे वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है ना? आई एम नॉट श्योर कि जो लोग मतलब मिस कर दिए उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई ये। ये देखिए, मैंने यहाँ बोला रिसेशन स्ट्राइक वाला। मैंने इतना बोला कोई रिसेशन नहीं होने वाला है, कोई रिसेशन नहीं होने वाला है, लेकिन लोगों में क्या है कि एक्चुअली क्या होता है ना, कॉर ये जो डर है ना, वो सबसे बड़ा बिज़नेस है। इट्स ऑल ओवर द ग्लोबल इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, कोई फूड इंडस्ट्री, सप्लीमेंट इंडस्ट्री नहीं है, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो डर की है। जो डर है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, डर ही सबसे बड़ा बिज़नेस है कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स का। तो वो क्या करते हैं, रिसेशन का हवा फैलाते हैं, ठीक है ना? और लोगों को डरा-डरा के पैसा लूटते हैं, राइट? आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जेबें कब खाली कर दी गई है। तो इसीलिए दोस्तों अपना नॉलेज गेन करिए, डेटा निकालिए, आजकल सब कुछ मिलता है गूगल में, और मेरे वीडियो तो हैं ही आपके पास, ठीक है ना? सारी वीडियो देखिए, ढंग से देखिए और पूरा देखिए, राइट? तो मैंने इसीलिए बोला कि रिसेशन तो अब यूएस में भी स्लो डाउन के कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे। 5,28,000 जॉब, बहुत जॉब होती है वो जुलाई एंड में, राइट? ये उन्होंने मतलब किसी ने सोचा नहीं था, राइट? अब उसकी वजह से क्रूड ऑयल में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जब जॉब बढ़ने लगती है, राइट दोस्तों? जब जॉब बढ़ने लगती है, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड बढ़ रही है यूएस में, राइट? यूएस में डिमांड बढ़ रही है, तो थिंक अबाउट इट इन इंडिया। इंडिया में क्या हाल होगा सोचो। जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी हाई है, आबादी इतनी है, ठीक है ना? तो इंडिया में तो डिमांड और हाई पे जाएगी। और यूएस और इंडिया बहुत कनेक्टेड है। आजकल के दौर में यूएस, इंडिया सबसे ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं चाइना के बाद। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया यूएस में है, राइट? तो अगर यूएस का मार्केट अच्छा होता तो ऑटोमेटिकली इंडिया के पास डिमांड भी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना? और हम सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, सब कुछ होगा। तो जो क्रूड ऑयल है दोस्तों, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट क्या होता है दोस्तों? जब किसी की इकोनॉमी गर्त में चली जाती है, राइट? तो क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल वाले जो ओपेक कंट्रीज़ है, वो लोग क्या अपनी मनमानी करने लग जाते हैं।
जब सब कुछ अच्छा चलता है वो मनमानी नहीं कर सकते क्रूड ऑयल वाले, राइट? तो वही चीज़ होती है। तो यहाँ से आपको एक संकेत मिल चुका होगा और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोला गया है, ठीक है ना? तो मैं जल्दी से बताता हूँ कि सोने की अंडे की मुर्गी कैसे बनेगी क्रूड ऑयल हमारे लिए, राइट? क्या करना है आपको? मैंने पहले भी बोला है, सबसे पहले तो आपको चार्ट पे जाइए। चार्ट तो हमेशा देखना है आपको, भले ही रजिस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो, ठीक है ना? सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं। चलिए हम चार्ट देखते हैं फटाफट, ठीक है ना? तो चार्ट में जो आपको दिखा रहा है, हम नॉर्मल चार्ट पे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना? तो यहाँ पे चार्ट देखिए आप, ठीक है ना? ये चलते हैं हम पहले 1 मंथ के चार्ट पे। 1 मंथ का चार्ट क्या बता रहा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये आपके लिए असाइनमेंट है। मुझे पता है, मैं टारगेट्स भी बताऊँगा आपको, सब बताऊँगा, ठीक है ना? 3 मंथ का टारगेट टारगेट क्या रहेगा? 3 मंथ का जो ग्राफ है, सॉरी, 6 मंथ का क्या ग्राफ है? 1 ईयर का क्या ग्राफ है, राइट? अब नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 5 ईयर को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आई विल नॉट गो फॉर 5 इयर्स, 1 ईयर इज़ इनफ। 30 यू वुड हैव हर्ड अबाउट 30 डेज़, 200 डेज़ मूविंग एवरेजेस एंड ऑल, राइट? ठीक है ना? मैं उस पे नहीं जाऊँगा। तो देखिए, मेरे को यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला है कि मुझे क्लियर कट टारगेट 75 दिख रहे हैं। अगर आपको वो वाला वीडियो भी देखना है मेरा, तो ये वाला जो मैंने ये रिसेंट वीडियो बताया टारगेट 75, इसमें क्या है, वो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो पे क्लिक करके आप सारी वीडियोज़ ऐसे देख सकते हैं, राइट? तो दोस्तों, जो 75 का मैंने टारगेट दिया है, अब ऐसा तो नहीं है कि 75 का टारगेट मैंने दिया, 88 से सीधा छलांग लगा के 75 पे आ जाएगा, ठीक है ना? नहीं आएगा। अब जो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, वो तो सिर्फ़ एक ही टारगेट लेके चलते हैं कि मैंने 88 पे किया है, 75 का टारगेट लेके चला। अब वहाँ पे जो स्विंग हो रहा है, उनको उनसे मतलब ही नहीं, वो वहाँ लॉस खा रहे हैं, राइट? आपको क्या करना है? आपको स्विंग करना है। अब मैंने 88.53 का बोला, अब क्या होगा ना, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने वाले फिर कुछ लोग होंगे जो पैनिक में आ जाएँगे, वो लोग सेल करे, वो लोग वहाँ पे सबको बाय करने लग जाएँगे, तो वहाँ पे आपको सेल करना है, राइट? तो इस तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग, जब भी ऊपर जाए आपको शॉर्ट करना है, जब भी ऊपर जाए आपको शॉर्ट करना है, और आपको अपना मनी मैनेजमेंट ढंग से रखना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि जैसे मैंने शॉर्ट के लिए बोला है, ठीक है ना? 90 पे बोला है, अल्टीमेटली वो 75 पे आएगा, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, राइट? तो 90 के बाद फिर 92 पे आप शॉर्ट करने के लिए आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए। वैसे भी क्रूड ऑयल में हम लॉट में खरीदते हैं, राइट? ठीक है ना? तो इक्विटी जैसा तो है नहीं, तो आप थोड़ा पैसा बचा के रखिए ताकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एवरेज करते जाएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। स्विंग ट्रेडिंग पे क्या है कि हमारे जो लेवल रहेंगे, उस लेवल के हिसाब से मैं यहाँ पे वीडियो बनाता रहूँगा, आपको कब क्या करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता देता रहूँगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल की मार्केटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। प्रीमियम सब्सक्राइबर का मतलब वो नहीं है जो टेलीग्राम वाले होते हैं। मेरा यहाँ मतलब बड़ा सिंपल सा है, मेरा मतलब ये है कि आप मेरे अच्छे कंटेंट की मार्केटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मैं इसी तरह के आपको पर्सनल असिस्टेंट भी देता रहूँगा, राइट? तो इस सबसे पहली बात तो ये हुई कि हमको स्विंग ट्रेडिंग करनी है क्रूड ऑयल में। दूसरी बात क्या हुई दोस्तों, अब जब मैं ये बोलता हूँ, जैसे आप क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट देख रहे हैं, राइट? जब ये ऊपर जाता है, तो दोस्तों अल्टीमेटली हमको अभी मैंने जब बोला शॉर्ट टर्म में, तो आप अभी इक्विटी में भी जा सकते हो। ऐसा तो नहीं कि हम क्रूड ऑयल में कर रहे हैं, हमें इक्विटी में हमने कसम खा रखी है कि इक्विटी में नहीं करेंगे। क्रूड ऑयल से आपको इक्विटी डिराइव कर सकते हो, राइट? मेटल से आप इक्विटी डिराइव कर सकते हो, जो मेटल वाला स्टॉक है, राइट? इसी तरीके से क्रूड ऑयल में जैसे अब एयरलाइन इंडस्ट्री, इंडिगो, ठीक है ना? अब मैं अगर 75 का टारगेट दे रहा हूँ, तो इंडिगो के टारगेट आप समझ सकते हो। सीमेंट इंडस्ट्री के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में समझ सकते हो क्या रहेंगे, राइट? ठीक है ना? आप एशियन पेंट के टारगेट समझ सकते हो। फूड इंडस्ट्री के टारगेट, आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में क्रूड ऑयल का यूज़ होता है, पाम ऑयल यूज़ होता है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ मैटर करता है, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट होता है। पेंट इंडस्ट्री में तो आपको पता ही, पेंट में तो क्रूड ऑयल मिलता ही मिलता है, ऑयल मिलता ही मिलता है। आपका पेट्रोल, डीज़ल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब बिल्कुल मरी हुई है बिकॉज़ ऑफ क्रूड ऑयल हाइक। अब जब क्रूड ऑयल नीचे जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पे भी आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, राइट? तो ये पूरा हमारा जैकपॉट हो गया, राइट? क्रूड ऑयल से हम लोग न जाने कितना कमा सकते हैं, मैंने तो बहुत कमाया है, शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो ब्लॉगर्स हैं, राइट? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो आप मेरे सारे वीडियो जाके देख लीजिए, आप डेटा कंपेयर कर लीजिए, उस समय क्या डेटा था, मैंने क्या टारगेट दिया, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो दोस्तों, इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, तो आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ही रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी, आपको डरना नहीं है, ठीक है ना? वो जैसे वो पाकिस्तान का इमरान खान बोलता है ना, वो आपने वीडियो सुने होंगे जोक वाले, सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है। ठीक है ना? तो वही काम करना है आपको, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप रखिए,
मैं कह रहा हूँ ये 75 नहीं, ये 65 भी आ सकता है क्रूड ऑयल। बट उतना एम्बिशियस में अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको छोटे-छोटे गोल्स रखने चाहिए। हमें कोई बहुत बड़ा गोल नहीं बना लेना चाहिए। छोटे-छोटे गोल बना के उसके टारगेट्स पहले क्लिक करें, फिर उसके बाद में बढ़ें। जब 75 क्लिक होगा उसके बाद जो कंडीशन होगी फिर डिराइव कर लेंगे हम लोग। और मैं तो हूँ ही। ठीक है ना? अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो फिर आपके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं एक एडवाइस देता हूँ दोस्तों, कि किसी भी एडवाइज़र से पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एडवाइज़र, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र्स। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, राइट? आपका जो भी ट्रेड है वो आपको अपने हिसाब से करना है, ये सिर्फ़ मेरा ओपिनियन है, प्रॉफ़िट लॉस सब आपका है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी, मैं खुद भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट नहीं करता हूँ। ठीक है ना? दो आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एडवाइज़र, बट मैं अपने लिए खुद फाइनेंस करता हूँ, खुद ही एडवाइस करता हूँ, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। सो दैट इज़ द राइट वे दोस्तों, राइट? आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाओगे, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि वेदर यू विल गेट द रिटर्न और नॉट, राइट? ओके, देन व्हाई टू गो? ये बात मुझे समझ नहीं आती दोस्तों, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। समबडी इज़ अ इंजीनियर, तो समबडी इज़ इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, सब पढ़े-लिखे लोग हैं, राइट? कोई एमबीए, कोई क्या है, जो भी वीडियो देख रहा होगा। ओके, हम वी डिड सो मच एजुकेशन, राइट? इतनी एजुकेशन करने के बाद अगर हमको ये समझ नहीं आए कि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी, जो हमारा पैसा है कहाँ लगाना, उसके लिए भी हमें किसी दूसरे से पूछना पड़े, तो that is something really very bad that you need to understand, guys. You are an educated guy. Okay, so start learning. Okay, analyze yourself, do virtual tradings and everything, and earn money, while you are in office, while you are taking a bath. Every time you can earn the profit if you have a knowledge, right? With this quote, this is Ajay and I'm going to sign off, and good luck for tomorrow.